हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है प्रभाकर राव, तो मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है लर्निंग। लर्निंग में आपको वीडियो कोर्सेस मिलेंगे, लर्निंग में आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे, लर्निंग में आपको सैंपल पेपर्स मिलेंगे, जिससे आप अपने एकेडमिक्स में बहुत ग्रो कर सकते हैं। हम अपने वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हमारा वीडियो सीरीज हम कर रहे थे 8th आईसीएसई चैप्टर नंबर 5 प्लेइंग विद नंबर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है बच्चों। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल मैसेज लेकर आया हूं, और आज का मोटिवेशनल मैसेज ये है दैट डेली प्रैक्टिस स्लोली टर्न्स इनटू स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस। देखो बच्चों, 100 बात की एक बात, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। एग्जाम्पल लेता हूं, आज विराट कोहली इसीलिए है क्योंकि वो रोज प्रैक्टिस करता है। आप इमेजिन करो, आपको अपनी क्रिकेट टीम बनानी है, आप किससे लोगे? आप क्या उसे लोगे जो बस मैच के एक दिन पहले प्रैक्टिस करता है, या फिर आप उसे लोगे जो मैच के बहुत दिनों पहले से रोज प्रैक्टिस करते आ रहा है? आपका जवाब ही आपके सवालों का आंसर है। मैथ्स में अगर आपको अच्छा करना है तो आपको रोज प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो इसी मैसेज के साथ हम आगे बढ़ते हैं। प्लेइंग विथ नंबर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। बहुत सारे नई नई चीजें आप पढ़ने वाले हो, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अपना नोटबुक और पेन के साथ ही बैठिए, बिकॉज अगर आपने कोई चीज मिस कर दी तो इसके जो क्वेश्चंस आ सकते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, मिस हो जाएगा आपसे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछते हैं। एमसीक्यू मतलब एक क्वेश्चन होगा जिसके 4 ऑप्शंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इसलिए पेन पेपर के साथ, नोटबुक के साथ आराम से बैठिए। आराम से नहीं, लिखते रहना है, कुछ बिना लिखे कुछ नहीं करना। सिर्फ देखना नहीं है, मूवी थोड़ी देख रहे हो आप क्या कर रहे हो? मैथ्स पढ़ाई कर रहे हो। चलो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला, हम इस पूरे स्लाइड्स में, हम इस पूरे वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, जो कि मैं आपको आने वाले स्लाइड में बताऊंगा। फिर आपको बताऊंगा फैक्टर्स और मल्टीपल्स के क्या मतलब होते हैं। फिर बताऊंगा जनरलाइज फॉर्म। फिर हम पढ़ेंगे नंबर प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट और एमसीक्यू में पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से। फिर है क्रिप्टा अरिथमेटिक पजल्स। ये कुछ पजल्स लेकर आया हूं मैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम से मिलेंगे। और लास्ट में डिविजिबिलिटी रूल। याद है मैं आपको लास्ट वाले वीडियो में क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स चैप्टर में कह रहा था कि डिविजिबिलिटी रूल है, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल होता है कि नहीं, वो हम यहां पर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। सबसे पहला जो शुरू करें वो है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब क्या होता है? जो चीज नेचुरली आती है। नेचुरली मतलब अगर मैं बोलूं आपको कि आपके पास, समझो आपके पास कुछ चॉकलेट्स है, तो आप क्या बोल, मैं आपको पूछूंगा कि कितने चॉकलेट्स आपके पास, तो आप काउंटिंग कहां से शुरू करोगे? आप काउंटिंग शुरू करोगे 1 से, है ना। मेरे पास लेट्स से 5 चॉकलेट्स है, तो मैं करूंगा 1 2 3 4 5, बिकॉज आप नेचुरली काउंटिंग शुरू 1 से करते हो। इसीलिए हम नेचुरल नंबर्स को वो नंबर्स कहते हैं जिसकी काउंटिंग 1 से शुरू होती है और फिर इनफाइनाइट तक जाती है, 1 2 3 डॉट 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 टिल इंफिनिटी। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स को हम कंसीडर नहीं करते। सो नेचुरल नंबर्स मतलब जो नेचुरली आता है। ठीक है, अगला होता है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है? वो नंबर्स जो 0 से शुरू होता है, 0 से। तो 0 से शुरू होता है, 0 के बाद 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, एंड देन डॉट 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 टिल इंफिनिटी। तो नेचुरल नंबर्स भी पॉजिटिव है बट स्टार्ट्स फ्रॉम 1। होल नंबर्स भी है पॉजिटिव बट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड गोस टिल इंफिनिटी। तो ये दोनों नंबर्स आपको पता होना चाहिए। देखो बच्चों, इसका ना ऐसा कोई ऐसा बड़ा टेक्निकल इंफॉर्मेशन नहीं है, बेसिक सा इंफॉर्मेशन है। जैसे कि हम A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल सीखते हैं, उसी प्रकार आप सीखोगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर्स क्या होता है जो 0 से शुरू होता है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला बहुत ही आसान चैप्टर है बच्चों, बहुत आसान चैप्टर है, बस ये समझना, ये सब चीज ना आपको याद होना चाहिए। इस चैप्टर में जो भी चीज मैं पढ़ाने वाला हूं ये सब याद होना चाहिए, मतलब इसको आप प्रॉपर्टीज को रटना ही पड़ेगा आपको लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ। अगला क्या होता है बच्चों? इंटीजर्स। अभी देखो, नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया, अब इंटीजर्स में क्या होता है? नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही होते हैं। इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं -3 -2 -1 0 1 2 3, इनको हम बच्चों क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स।
और इसको मैथ्स में हम z के लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? z की लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इसका एक और डेफिनेशन भी है, नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड इंटीजर्स। तो ये 0, 1, 2, 3 पॉजिटिव है तो राइट साइड होगा, और ये -1, -2, -3 नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड होगा। तो ये हमारे हो गए इंटीजर्स। ठीक है, मैंने एक चीज नहीं बताया आपको, वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? एन से। ये सब सिंबल पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, होल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। ये सब चीज पता होना चाहिए। क्यों? अगला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है विच इज सेट्स, उसमें हम ये नेचुरल नंबर्स का सिंबल और होल नंबर्स का सिंबल, इंटीजर्स वगैरह सब यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा इंटीजर्स। फिर आता है हमारा रैशनल नंबर्स। क्या होता है रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स, ये याद है हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। पूरा डेफिनेशन मैंने लिखवाया था, मुझे याद है। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where q is not equal to 0 and p and q can be any integers but q should not be equal to 0. For example, 4/3 is a rational number, -2/7 is also a rational number, नेगेटिव भी हो सकता है। 0 भी एक रैशनल नंबर हो सकता है, बिकॉज हम 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन 1/0 हम नहीं लिख सकते, इसको हम रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। एंड रैशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर Q। रैशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर Q। तो हमने 4 चीज सीख लिया, नेचुरल नंबर्स n, होल नंबर्स w, इंटीजर्स z, रैशनल नंबर्स q। ठीक है, अगला करते हैं। अगला क्या है? नया टॉपिक। 4 टाइप के नंबर सीख लिए, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स में आते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स। बहुत आसान है, बस आपको डिफरेंस पता होना चाहिए फैक्टर्स और मल्टीपल्स के। सो बच्चों, फैक्टर्स का डेफिनेशन तो आप पढ़ ही सकते हो। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एनी नंबर दैट डिवाइड्स इट इवनली विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। तो आपने स्टेटमेंट तो पढ़ लिया, आसान भाषा में समझाता हूं क्या है। फैक्टर्स मतलब क्या? जिसको मैं आसानी से डिवाइड कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, आपके पास 12 चॉकलेट्स है। मैं चॉकलेट्स घड़ी घड़ी इसलिए कह रहा हूं, शायद आपको चॉकलेट पसंद होगा, क्योंकि मुझे तो पसंद है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि शायद आपको भी पसंद होगा। तो 12 हमारा चॉकलेट्स है नंबर। अब अगर सिर्फ एक ही बच्चे को देना है, तो एक ही बच्चे को देना, तो कितने मिलेगा बच्चों? उस बच्चे को पूरा का पूरा 12 चॉकलेट्स मिलेगा। लेकिन अगर वो 2 बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हर एक बच्चे को 6 और 6 मिलेगा, है ना? हर एक बच्चे को कितना मिलेगा? 6 और 6 मिलेगा। लेकिन अगर मैं 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करूं, तो कितना मिलेगा हर एक बच्चों को? 4, 4, 4 मिलेगा, राइट? अगर मैं 4 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करूं, तो हर एक बच्चे को 3, 3 मिलेगा, राइट? 5, अगर मैं 5 नंबर में डिस्ट्रीब्यूट करूं, 5, क्या 5 में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, बिकॉज 5 2 10, 2 फिर भी बच रहा है, तो 5 तो नहीं हो पाएगा। क्या 6 से कर सकता हूं? हाँ जी। अगर मैं 12 चॉकलेट्स को 6 बच्चों में डिवाइड करूं, तो हर एक को 2-2 चॉकलेट्स मिलेगा। और बच्चों, अगर मैं 12 चॉकलेट्स को 12 बच्चों में डिवाइड करूं, तो सभी के खाते में एक एक चॉकलेट आएगा। इसको बोलते हैं फैक्टर्स, जो आसानी से डिवाइड हो सकता है। इसको बोलते हैं फैक्टर्स, जो आपको पता होना चाहिए। इसमें हर किसी का फैक्टर्स अलग अलग होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं 50 के फैक्टर्स क्या हो गए? 50 के फैक्टर्स 1 तो होगा ही, 2 के टेबल में भी जाएगा, 3 के टेबल में नहीं जाएगा, 4 के टेबल में नहीं जाएगा, 5 के टेबल में जाएगा, 6 के टेबल में नहीं जाता है, 7 नो, 8 नो, 9 नो, 10 के बाद भी किसी नंबर में नहीं आता, सीधा 50 के टेबल में जाता है। ठीक है, नहीं, 50 के पहले 25 में भी जाता है, बराबर 25 में भी जाता है, फिर लास्ट में 50 में आता है। तो ये सब इसके फैक्टर्स हुए। अंडरस्टूड बच्चों? तो ये हमारा हो गया फैक्टर्स का मतलब। अब आते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स मतलब क्या? आसान भाषा में टेबल। मल्टीपल्स मतलब क्या? आसान भाषा में टेबल। मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज व्हाट यू गेट व्हेन यू मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय एनी इंटीजर। एनी इंटीजर कोई भी। जैसे कि यहाँ 12 को मैं 1 से अब टेबल करूं, तो 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48। क्या 50 का मल्टीपल में 100 आता है? बिल्कुल, बिकॉज 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 100 आएगा। क्या 25 के मल्टीपल 75 है? बिल्कुल, बिकॉज 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर तो 75 आएगा। मतलब क्या उसके टेबल में आता है या नहीं? 25 के टेबल में 75 आता है, 50 के टेबल में 100 आता है,
12 के टेबल में 48 आता है, 60 बात है, तो ये सब क्या हो गए हमारे मल्टीपल्स हो गए। तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बीच का डिफरेंस आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगला अगला जो है वो है कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल। अब अगर मैं दो अलग अलग नंबर हूं, जैसे कि यहां पर 12 है, मैं इसको रेड पेन में करता हूं ताकि आप समझ पाओ, यहां पर ये 12 है और यहां पर ये 18 है, ये दो अलग अलग नंबर्स है, इसके ये फैक्टर्स है और इसके ये फैक्टर्स है, लेकिन हमें ढूंढना है कॉमन फैक्टर्स। ना कॉमन फैक्टर्स क्या होगा बच्चों, देखो क्या मैं कह सकता हूं 1 और 1 कॉमन फैक्टर है तो लिख दो 1, कॉमा क्या 2 और 2 कॉमन फैक्टर है, लिख दो 2, क्या 3 और 3 कॉमन फैक्टर है, बिल्कुल 3 भी लिख दो, क्या 4 है कॉमन फैक्टर, ना, बिकॉज 4 दोनों में नहीं है, क्या 6 है कॉमन फैक्टर, यस, तो लिख दो 6, इसके अलावा और कुछ कॉमन फैक्टर है नहीं, तो 1 2 3 6 इन दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है। समझ में आया बच्चों लॉजिक? कॉमन फैक्टर मतलब फैक्टर्स निकाल के सिर्फ कॉमन निकालना है, बहुत काम आने वाला है, आगे जाके हमने ऐसे चैप्टर्स करने वाले हैं जहां पर कॉमन निकालना बहुत पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा हमें, तो इसलिए कॉमन कैसे निकाल सकते हैं फैक्टर्स, ये आना चाहिए, ठीक है। फिर आता है बच्चों कॉमन मल्टीपल्स। अब देखो यहां पर 6 और 12 मैंने दो नंबर रखे, तो 6 का टेबल देखो पूरा लिख लिया मैंने, 6 1 6, 2 12, 3 18, 4 24, करते करते 48 तक 12 का टेबल लिख दिया। अब इसमें कॉमन मल्टीपल कौन कौन सा है, देखो ये 12 और ये 12 कॉमन है, बाहर निकाल दिया, 12 के बाद ये 24 और ये 24 देखो कॉमन है, बाहर निकाल दिया, 36 और 36 कॉमन है, बाहर निकाल दिया, 48 कॉमन है, बाहर निकाल दिया। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। सो अब तक हमने ये सब चीज सीख लिया। हमने अब तक क्या क्या सीखा, नेचुरल नंबर सीखा, होल नंबर सीखा, फिर उसके बाद हमने सीखा इंटीजर्स, फिर रैशनल नंबर्स, फिर हमने सीखा फैक्टर्स, मल्टीपल्स, फिर हमने सीखा कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। आई होप अब तक समझ में आ गया बच्चों सब लोग को। अब ये तो बहुत आसान है, दिस इज पार्ट ऑफ सिलेबस, इसलिए मैंने यहाँ पर स्लाइड रखा है, लेकिन ये तो बहुत आसान है। इवन नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर, ये सारे क्या होते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर होते हैं। क्या होता है ये, नेचुरल नंबर्स होता है। इसको अगले स्लाइड में करते हैं, ये देखो ये क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आर नंबर्स व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 को हम इवन नंबर्स कहते हैं, मतलब 2 4 6 8 10, जिसके भी यूनिट्स प्लेस में 2 4 6 8 या फिर 0 होता है, उसे हम इवन नंबर्स कहते हैं। इसका कोई सिंबल नहीं होता, इसको इस तरीके से समझना है, ठीक है। अब ऑड नंबर्स क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता, नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। अब इसमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे बच्चों, 1 3 5 7 9, जिसके भी यूनिट डिजिट में, यूनिट प्लेस में ये 5 नंबर्स होते हैं, उससे हम ऑड नंबर्स कहते हैं। तो ये पता होना चाहिए डेफिनेशन वाइज। इवन नंबर्स आर दोज नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 एंड ऑड नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, प्राइम नंबर्स। नाउ ये तीन, अगला क्वेश्चन नहीं, सॉरी गलती से फ्लो में निकल गया, अगला कॉन्सेप्ट, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स। ये तीन चीज बाय वर्ड याद होना चाहिए, क्या, बिकॉज इसके क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं। प्राइम नंबर आसान भाषा में ऐसा नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आता एक्सेप्ट खुद के या 1 के। फॉर एग्जाम्पल 11, क्या 11 किसी के टेबल में आता है ना, 2 5 10 होता है, 3 4 12 होता है, बट 11 किसी के टेबल में नहीं आता है। फिर किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, बिकॉज 1 into 11 is 11, और खुद के टेबल में आता है 11 into 1 is 11। तो ऐसा नंबर जो किसी के टेबल में नहीं जाता एक्सेप्ट खुद के टेबल में या फिर 1 के टेबल में, इस तरीके से याद रखो, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो हमारे पास कौन कौन से प्राइम नंबर है बच्चों, 1 से बड़ा होना चाहिए, याद रखना 1 is not a prime number, 1 is not a prime number, ठीक है। तो 2 लिखेंगे, सॉरी 2 एक प्राइम नंबर है, हाँ जी, 2 किसी के टेबल में नहीं आता एक्सेप्ट 2 के और 1 के। 3 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, अच्छा 5 भी तो है, 5 फिर 7 है, फिर 8 9 तो 3 के टेबल में आता है, तो 9 नहीं हो सकता। 11 अभी अभी हमने किया था, 13, फिर 15 है क्या बच्चों, 15 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। तो ऐसे कितने नंबर्स आप कर सकते हो, कितने ही नंबर्स, अनगिनत है। जो भी नंबर जिसके टेबल में नहीं आता है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। तो ये हो गया प्राइम नंबर्स। फिर होता है क्या, कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या है, जो प्राइम नंबर का उल्टा, मतलब जो किसी के टेबल में मतलब उसके और किसी, मतलब खुद के नंबर्स और 1 को छोड़ के किसी तीसरे के भी टेबल में जाता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। जैसे कि अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ कॉम्पोजिट नंबर इफ इट हैज मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर। जैसे कि 15 हो गया, 15 1 के टेबल में तो जाता ही है, 15 के टेबल में भी जाता है, लेकिन बच्चों इसके अलावा
3 के टेबल में भी जाता है और 5 के टेबल में भी जाता है, राइट। एक और कर लेते हैं 6 1 के टेबल में जाता ही है, 3 के टेबल में, सॉरी 6 के टेबल में जाता ही है, तो इन दोनों के तो टेबल में जाता ही है, 2 के टेबल में भी जाता है और 3 के टेबल में भी जाता है। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं। याद रखना बच्चों, 1 यहां लिख देता हूं मैं, 1 इज नाइदर प्राइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर कॉम्पोजिट, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 ना ही प्राइम नंबर की कैटेगरी में जाता है, ना ही कॉम्पोजिट नंबर की कैटेगरी में जाता है, 1 कहीं नहीं जाता, ठीक है। फिर आता है को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स क्या होता है? को प्राइम नंबर्स मतलब ये दो नंबर्स का ग्रुप है, जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल 2 and 3 ब्रैकेट में कर दिया, 2 और 3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब इन दोनों के बीच में कोई और नंबर्स मतलब फैक्टर्स है ही नहीं, ना ही हो सकते हैं, तो 2 और 3 एक है। दूसरा, क्या जरूरी है कि इसमें प्राइम नंबर ही होता है? मैं आपको 5,8 दे सकता हूं, 5,8, यहां पर 5 एक प्राइम नंबर है बट 8 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन दोनों की कॉम्बिनेशन को मैं को प्राइम नंबर कह सकता हूं, बिकॉज इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं 12 और 16, क्या ये दोनों, अगर इवन नंबर आ गया, मैं एक ना ऑड नंबर भी कर लेता हूं, 12 और 15, क्या ये दोनों को प्राइम नंबर्स है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इन दोनों को मैं और फर्दर सॉल्व कर सकता हूं, मैं दोनों में एक कॉमन फैक्टर है, कौन? 3, मैं 3 से 12 भी कर सकता हूं, तो 3 4 12, और 15 को भी 3 से कर सकता हूं, 3 5 15, 4,5, क्या 4,5 हमारा को प्राइम नंबर है? बिकॉज ये इन दोनों के अलावा, मतलब 4 और 5 के अलावा और 1 के अलावा और किसी के डिवीजन में नहीं जाता है, किसी के टेबल में नहीं जाता है, तो ये हो गया हमारा को प्राइम नंबर। तो क्या डेफिनेशन है? 2 नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया को प्राइम नंबर्स वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर। अब बच्चों आते हैं हम लोग जनरलाइज फॉर्म में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जनरलाइज फॉर्म। सो आपको ये तो पता है ना कि एक होता है हमारा यूनिट्स प्लेस, फिर होता है हमारा टेंस प्लेस, फिर होता है हमारा हंड्रेड्स प्लेस, ये 3 हमारे ऐसे प्लेस होते हैं। सो अ नंबर इज इन जनरलाइज फॉर्म व्हेन इट इज रिटन एज द सम ऑफ ईच डिजिट, ये देखो, सम ऑफ ईच डिजिट मल्टीप्लाई बाय इट्स प्लेस वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाई बाय इट्स प्लेस वैल्यू। कैसे, मैं समझाता हूं, एग्जांपल मैंने सामने रखे आपके और अभी एक एक करके समझाऊंगा। स्टेप्स क्या है? आइडेंटिफाई ईच डिजिट एंड इट्स प्लेस वैल्यू। जैसे कि यहां पर देखो, ये जो 4 है ना बच्चों, ये 4 हमारे यूनिट्स प्लेस में है, और ये जो 5 है ये हमारे टेंस प्लेस में। यस और नो? 54 ना, तो 4 हमारे यूनिट्स प्लेस में है और 5 हमारे कहां पर है? टेंस प्लेस में है। तो हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई कर लिया हमने, पहला स्टेप क्लियर। दूसरा, मल्टीप्लाई ईच डिजिट बाय इट्स प्लेस वैल्यू, बाय इट्स प्लेस वैल्यू। तो मतलब मैं क्या करूंगा? 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों? 1 से। सो यूनिट को हमेशा हम 1 ही अज्यूम करेंगे। और टेंस प्लेस को क्या करेंगे बच्चों? 5 इंटू 10 लिखेंगे, 5 इंटू 10 लिखेंगे, ठीक है। तो 5 इंटू 10 लिख दिया, 4 इंटू 1 कर दिया, तो मल्टीप्लाई ईच डिजिट बाय इट्स प्लेस वैल्यू। सेकंड स्टेप भी क्लियर। फिर करना है ऐड द प्रोडक्ट्स टू गेट द नंबर, ऐड द प्रोडक्ट्स टू गेट द नंबर। दोनों को ऐड करो बच्चों, कितना हो जाए? 5 इंटू 10 इज कितना? 50, 4 इंटू 1 इज 4, दोनों को कर दो ऐड। तो ये हो गया हमारा इसका जनरलाइज्ड फॉर्म। क्या हो गया बच्चों? इसको जनरलाइज्ड फॉर्म हो गया। ये स्टेप आपको हर क्वेश्चन में करना है। जैसे कि 268 क्या है? 8 हमारा हो गया यूनिट्स प्लेस, 6 हमारा हो गया टेंस प्लेस, और 2 हमारा हो गया हंड्रेड्स प्लेस, ठीक है। ये 3 आपको दिख रहा है? 268, 2 इज हंड्रेड्स, 6 इज 10 और 8 इज यूनिट। अभी नेक्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाई ईच डिजिट बाय इट्स प्लेस वैल्यू। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम्स में आएंगे, इसे ध्यान से स्लाइड को देखो, सबको प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। तो 2 को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं 100 से, ये हो गया पहला। 6 को मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करा ना, ये हो गया दूसरा। और 8 को मल्टीप्लाई करूंगा सिर्फ 1 के साथ, 8 को मल्टीप्लाई करूंगा सिर्फ 1 के साथ, तो 2 इंटू 100 इज 200, लिख दिया 200, प्लस, अभी सबको प्लस करना है ना, 6 इंटू 10 इज 60,
और 8 इंटू 1 इज 8। तो ये हमारा हो गया इस वाले क्वेश्चन का जनरलाइज फॉर्म। क्या हो गया बच्चों? ये जनरलाइज फॉर्म हो गया। इसी प्रकार तीसरा वाला भी करते हैं। तीसरा वाला मैंने 4 डिजिट का लाया ताकि ये बता सकूं कि कोई डिफिकल्ट नहीं है। 2 हमारा क्या है? यूनिट्स प्लेस। 4 हमारा क्या है? टेंस प्लेस। 5 हमारा क्या है? हंड्रेड्स प्लेस। और 1 हमारा क्या है बच्चों? 1000 प्लेस। यस और नो? 1 हमारा हो गया 1000 प्लेस। अभी सभी के बच्चों नंबर्स को प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मैं ये मिटा देता हूं ताकि मैं लिख सकूं, ठीक है? तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। ठीक है बच्चों, ये हमने कर दिया। अब सबको नंबर मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे। कितना हो जाएगा ये? 1000 प्लस 500 प्लस 40 प्लस 2। ये हो गया हमारा इसका जनरलाइज फॉर्म। समझा? तो इस तरीके से 3 एग्जांपल्स मैंने लिए। अब कोई भी क्वेश्चन आया ना, घबराना नहीं है, ठीक है? बिल्कुल नहीं घबराना। आसान तरीके से हो गया हमारा जनरलाइज फॉर्म कैसे करते हैं किसी भी पर्टिकुलर नंबर का। अगला करते हैं। अगला क्या है बच्चों? अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टीज। ये वाले चीज देखो, मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं सब चीज आपको बारी बारी कराऊंगा। सब चीज देखो, हमने अब तक क्या क्या किया। हमने डिफरेंट टाइप से नंबर्स कर लिए, हमने फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, जनरलाइज फॉर्म कर दिया। ये पहले के 3 हो गए। अब अगले 3 पे आ रहे हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज, फिर क्रिप्ट अरिथमेटिक पजल्स, और फिर डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो ये सब चीज हम करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं बच्चों, शुरू करते हैं। नेक्स्ट चीज प्रॉपर्टीज। क्या है प्रॉपर्टीज? पहला, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो ये है, सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड इट्स रिवर्स। कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लो, कोई भी रैंडम नंबर ले लो, कोई भी रैंडम, लेट्स से 27 ले लेते हैं। 27 पहला नंबर है, एंड उसका रिवर्स कितना है बच्चों? रिवर्स इज 72। 27 का रिवर्स कितना हो गया? 72। तो क्या बोला है? सम करना है। तो क्या हमें करना है बच्चों? सम करना है। तो जो इसका सम होगा वो हमेशा, कंक्लूजन क्या है? इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 11। इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 11 एंड a प्लस बी। मतलब इसको जब मैं प्लस करूंगा, जब इसको प्लस करूं तो कितना हो जाएगा बच्चों? 99 आ जाएगा। अब यहां पर इन्होंने बोला कि ये जो सम है 2 नंबर से डिविजिबल है। पहला नंबर 11 से भी डिविजिबल है, ठीक है? पहला नंबर क्या है? 11 से डिविजिबल है। और दूसरा a प्लस बी बोला है, और ये a प्लस बी क्या है बच्चों? ये जो डिजिट्स है ना, इसी का प्लस कर दो। 2 प्लस 7 क्या है? 9। तो ये जो 99 नंबर आया, ये तो 11 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। ये बहुत पहली प्रॉपर्टी है। वीडियो को पॉज करो, पूरा अच्छी तरीके से लिखो, बिकॉज बहुत काम का वीडियो है, बहुत काम का वीडियो ये। ठीक है बच्चों, लिख लिया? तो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर, और उसको अगर मैं रिवर्स करूं, 2 डिजिट नंबर और उसको रिवर्स करूं और सम करूं, तो वो 11 से डिविजिबल है और 9 से डिविजिबल। 9 कैसा है? दोनों को डिजिट को प्लस कर दिया। ये हो गया पहला। दूसरा, अब ये दूसरा जो है बच्चों, डिफरेंस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। क्या है ये? डिफरेंस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड इट्स रिवर्स। मतलब वापस से करते हैं, 27 एक ही वही नंबर ले लेते हैं ना, ताकि समझने में आसानी हो। आगे तो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं काफी सारा। 2 डिजिट नंबर एंड इट्स रिवर्स। इसका रिवर्स क्या है बच्चों? रिवर्स है 72। ठीक है, अब इसका क्या करना है? अपने को डिफरेंस निकालना है। क्या करना है बच्चों? डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालते हैं। 72 माइनस 27 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 से कैरी, तो ये हो जाएगा 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5, और ये हो जाएगा 45। ठीक है बच्चों, तो डिफरेंस कितना आ गया इसका? इसका डिफरेंस आ गया 45। ठीक है, डिफरेंस कितना आ गया इसका? 45। हमेशा पॉजिटिव डिफरेंस ही निकालने का। तो डिजिट से रिवर्स, द डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 9 एंड a माइनस बी। सो मतलब अभी ये भी किससे डिविजिबल होगा? ये 9 से डिविजिबल होगा। किससे? 9 से। और दूसरा एक और नंबर है जो कि इन दोनों का प्लस होगा। सॉरी, इन दोनों का प्लस नहीं, इन दोनों का डिफरेंस। 7 और 2 को डिफरेंस निकालो, कितना हो जाता है? 5। मतलब 7 माइनस 2 इज 5। तो ये जो 45 है, ये 9 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। तो 2 प्रॉपर्टी कर ली हमने। 2 प्रॉपर्टी। पहले जब नंबर्स 2 डिजिट होता है, रिवर्स होता है, सम के केस में या तो 11 से डिविजिबल होगा, या तो वो a प्लस बी डिविजिबल होगा। डिफरेंस के केस में या तो वो 9 से डिविजिबल होगा, और या वो a माइनस बी से डिविजिबल होगा। इसको हम ऐसे लिखते हैं, a माइनस बी। मतलब आपको बस पॉजिटिव नंबर ही कंसिडर करना है, भले ही नेगेटिव, जैसे 2 माइनस 7 माइनस 5 होगा, लेकिन हमें पॉजिटिव नंबर ही लेना है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, याद होना ही चाहिए। ठीक है, सो बच्चों अगला जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 डिजिट नंबर को अगर मुझे
3 डिजिट नंबर को अगर मुझे अलग अलग कॉम्बिनेशन के हिसाब से प्लस करना पड़े, जैसे कि एक नंबर ले लेते हैं 243 को नंबर ले लेते हैं 243, इसके परम्यूटेशन, ये परम्यूटेशन का मतलब क्या है, मतलब इसी नंबर को मैं अलग अलग तरीके से अरेंज करता हूं, इसी डिजिट्स को अरेंज करता हूं, वैल्यू ऑफ कोर्स बदलेगा, लेकिन 243 को मैं अलग तरीके से करता हूं। कैसे? 243 है, मैं लिख दूंगा 324, ये दूसरा तरीका है, और एक और तरीका है 432। ठीक है, इस तरीके से करूंगा ताकि 423 सेंटर वाले भी रिपीट ना हो, 234 रिपीट ना हो, 342 रिपीट ना हो, सब रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। जब मैं तीनों का प्लस करता हूं, जब तीनों का प्लस करता हूं कितना आ जाएगा, 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। सो बच्चों ये आ गया 999, ये हमेशा ना 111 से डिवाइड होगा, डिविजिबल बाय 111, मतलब इसके ना दो फैक्टर्स होंगे, क्या? 111 से डिविजिबल होगा कंप्लीटली 111 से डिविजिबल होगा, और दूसरा या तो 111 या तो तीसरा इन तीनों का एडिशन, ये कितना हो जाता है, 4 5 6 7 8 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो जो बाकी दो प्रॉपर्टीज है वो दो नंबर के लिए था, ये 3 नंबर के लिए हो गया। तो ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि जब भी 3 नंबर्स वाले आगे पीछे करके अगर मैं जब इनको प्लस करता हूं तो इसके दो फैक्टर्स होंगे, या तो 111 से होगा या तो तीनों डिजिट्स का प्लस का साइन, प्लस करने पर जो भी नंबर आता है उससे डिविजिबल होगा। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। द क्वेश्चन व्हेन द नंबर ऑफ 68 एंड 86 इज डिविजिबल बाय 14, 68 और 86 याद है ना, मैंने बताया था 2 डिजिट नंबर और उसको रिवर्स कर दो और उसका सम निकालना पड़े तो दो नंबर से डिविजिबल होगा, या तो 11 से या तो इन दोनों का एडिशन विच इज 14 से। क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है डिवाइडेड बाय 14, तो दूसरा इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 14 से अगर डिवाइड होगा तो इसका रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर मतलब इसका जो क्वोशंट होगा वो क्वोशंट हमेशा 11 ही होगा, तो इसका आंसर सीधा 11 लिख दो। कैसे? अब देखो 8 6 14 एंड ये 8 6 14 154 को अगर मैं 14 से डिवाइड करूं तो 14 1 14, 1 कटा 4, 14 1 14, 0 आ गया। तो मतलब अगर 14 से डिवाइड करूंगा तो क्वोशंट 11 आएगा, और इसका उल्टा 11 से डिवाइड करूंगा तो 14 क्वोशंट आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आएंगे, सिंपल सीधा, सिर्फ देखना कि 68 और 86 एक दूसरे के रिवर्स है कि नहीं, बस अपने को बाकी प्रॉपर्टी तो याद होना ही चाहिए। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन देखो। Now the quotient when 75 and 57, 75 और 57 एक दूसरे के क्या है बच्चों, रिवर्स है। 75 और 57 एक दूसरे के क्या है, रिवर्स है। डिवाइडेड बाय 9 बोला है, डिवाइडेड बाय 9 बोला है, तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा क्वोशंट आएगा कैसे? तो याद है मैंने सिखाया था, जब कोई नंबर्स रिवर्स हो रहा है उसका जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब इसका जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो जो भी नंबर आएगा, जो भी मेरा आंसर आएगा वो या तो 9 से डिविजिबल होगा या तो a माइनस बी से डिविजिबल होगा। तो यहां पर उन्होंने बोला कि डिवाइड बाय 9 है, दूसरा कौन जिससे डिविजिबल हो सकता है, 7 माइनस 5 इज 2, तो 2 इसका आंसर है। तो 2 इसका, ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है। तो मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये बोलना चाहता हूं कि जब 9 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट अपना 2 आएगा, और अगर बाई चांस क्वेश्चन में 2 पूछा होता, डिवाइडेड बाय 2 पूछा होता, तो आपका आंसर 9 होता। ठीक है, यहां पर मैं 9 में टिक कर दिया, गलती से 2 करना है, 2 तो इसका आंसर क्या है, डिवाइडेड बाय 9, तो आंसर इज 2 इज द क्वेश्चन। और अगर सवाल होता है कि डिवाइड बाय 2 तो क्वेश्चन होता है 9। ठीक है, टेस्ट करके दिखाओ आपको, देखो 75 और 57 को माइनस कर लेते हैं, 75 माइनस 57 को माइनस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा बच्चों, 7 से 6 बचेगा, और ये 15 7, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6, तो 18 बचा बच्चों। तो 18 को अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूं क्या आ जाएगा, 9 2 18, 0, और अगर ये 18 को 2 से डिवाइड करता तो 9 आता था, है ना, तो इसका 2 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन इज अगेन, देखो वही सेम आ गया, 821 218 182, ये एक ही 3 डिजिट है ना, जो अलग अलग परम्यूटेशन के हिसाब से अरेंज किया है। इट इज डिवाइडेड बाय 111, याद करो प्रॉपर्टी, 111 से डिवाइड हुआ है, तो इसके दो फैक्टर्स आते हैं, जो भी इसका आंसर आएगा इसके दो फैक्टर्स आएंगे, या तो 111 और दूसरा है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस, यहां पर a प्लस बी प्लस सी क्या है, 8 प्लस 2 प्लस 1, 8 9 10 11, तो बच्चों इसका क्वोशंट कितना होगा, इसका क्वोशंट होगा 11। मतलब अगर कोई भी 3 नंबर ऐसे इस तरीके से अरेंज किया है अलग अलग परम्यूटेशन के हिसाब से, और अगर वो 111 से डिवाइड हो रहा है तो उसका क्वोशंट हमेशा 11 आएगा। 11 कहां से आया, तीनों डिजिट्स को प्लस कर दो, तीनों डिजिट्स को प्लस कर दो। ऐसे क्वेश्चन जरा सोचो बच्चों, एग्जाम्स में आएंगे और आपको आना ही चाहिए, आपको आना ही चाहिए बच्चों, बिकॉज प्रॉपर्टी बेस्ड है, प्रॉपर्टी समझ में आ गया तब कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। अगला
अगला बच्चों हम पजल्स पे आ गए, इसको बोलते हैं क्रिप्ट अरिथमेटिक्स पजल्स। ठीक है, तो ये जो पजल्स है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मजेदार है। आपको 3-3 मार्क के क्वेश्चन इसमें से आते हैं और सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन ही करना है, सिंपल, लेकिन थोड़ा सोच के करना है। तो यहां पर क्या है, क्रिप्टा अरिथमेटिक्स पजल्स वेयर लेटर्स रिप्रेजेंट डिजिट्स इन अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये जो हमारे लेटर्स है ना बच्चों, ABCD, जो हमारे ABCD जो भी हमारे लेटर्स है, ये 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर को बिलोंग कर सकता है। हमें हर एक लेटर की वैल्यू निकालनी है। स्टेप्स टू सॉल्व दिस पजल इस ईच लेटर रिप्रेजेंट्स अ यूनिक डिजिट। कोई भी एक डिजिट रिप्रेजेंट करता है, नंबर, कोई नंबर रिप्रेजेंट करता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन कॉलम बाय कॉलम करना है, मतलब एक के नीचे एक। यूज कंस्ट्रेंट लाइक कैरिंग ओवर इन एडिशन और डिविजिबिलिटी रूल्स टू फाइंड ऑपोजिट डिजिट वैल्यूज। टेस्ट पॉसिबल वैल्यूज टू एंश्योर द ऑपरेशन इज वैलिड। एक एग्जाम्पल के रूप में कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3-1A, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं मैं, 3-1A, दूसरा है 1A3 और लास्ट में कितना है बच्चों 5-0-1 और ये हो रहा है एडिशन प्लस। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। चलो बच्चों शुरू करते हैं। ये A है, ये A है, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये दोनों A की वैल्यू एक ही होगी, एक ही नंबर आएगा यहां पर। अच्छा, मैं इस A में ऐसा क्या डालूं ताकि 3 के साथ प्लस करने पर 1 आ जाएगा। अब 3 के साथ कुछ भी प्लस करो बच्चों, 3 के साथ प्लस करो, 3 + 4 कितना होता है 7, 3 + 8 कितना होता है, अच्छा 3 + 5 कितना होता है 8 होता है, 3 + 6 कितना होता है बच्चों 9 होता है, 3 + 7 कितना होता है 10 होता है। हमें क्या चाहिए 11 चाहिए, मतलब 1 चाहिए ना यूनिट प्लेस में। तो 3 + 8 करूंगा तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। 3 + 8 कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा। तो मतलब अगर मैं A में 8 डालू और जो 8 यहां पर है यहां पर भी लिख देता हूं 8। अब टेस्ट करते कि हमारा ये आंसर सही आता कि नहीं। 8 + 3 होता है 11, 1 यहां किया, 1 यहां कैरी कर दिया, यहां पर भी 8 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 10। तो ये 0 यहां पर रखा, एक कैरी कर 3 4 5, मतलब ये जो हमारा आंसर आ गया प्रॉपर आंसर आ गया। तो मतलब A की वैल्यू यहां पर 8 आ गई। ऐसे आपको टेस्ट करना है कि कौन से नंबर डालने से हमारा फाइनल आंसर सेम आएगा। ठीक है, मतलब सब कुछ जस्टिफाई करना चाहिए। एक क्वेश्चन करते हैं, यहां पर मैं सामने लिख रहा हूं आपके 1A और यह है A, यह है 3 और इसका आंसर है 101। प्लस करने से कितना आ रहा है बच्चों आंसर 101 आ रहा है। अगेन वही सेम लॉजिक, मैं A में ऐसा कौन सा नंबर डालूं कि 3 से प्लस करने पर 1 आना चाहिए। वो एक ही नंबर है, एक ही सिर्फ होगा वो 8। अब अगर A 8 आ गया तो ये वाला A भी 8 ही हो जाएगा। अब 8 + 3 कितना होता है 11, लेकिन हमें कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तो 1 यहां लिखा 1 यहां लिखा। अब इस दोनों को प्लस करो, 8 + 1 + 1 हो जाता है 10, तो आ गया 10। तो हमारा ये वाला आंसर हमारा सही आ गया। तो यहां पर A की वैल्यू कितनी है बच्चों, A की वैल्यू है 8 और क्योंकि ऑप्शन में यहां पर नहीं है तो इसलिए हम लिखेंगे नन ऑफ दिस। समझा। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन 3A 2 and 5 और नीचे है B और 2। तो यहां पर बच्चों देखो दो वेरिएबल्स आ गए, A और B, दो अलग अलग लेटर्स आ गए। अब प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, मैं 5 के साथ क्या प्लस करूं कि 2 यूनिट प्लेस में आना चाहिए। तो 5 + 5 तो होता है 10, तो ये तो नहीं होगा। 5 + 5 होता है 11, सॉरी 6 + 5 होता है 11, तो ये हो सकता नहीं हो सकता, 2 चाहिए। तो 7 + 5 कितना होता है बच्चों 12। तो मतलब मेरे लिए A की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, A की वैल्यू हो जाएगी 7। तो 7 और 5 को अगर मैं प्लस करूं, 7 और 5 को प्लस करो तो आंसर आ जाएगा 12। तो 2 लिखा, 1 कैरी फॉरवर्ड किया। अब इन सबको प्लस कर दो, 3 4 5 6, तो B की वैल्यू कितनी आ गई, B की वैल्यू 6 आ गई। मतलब इस क्वेश्चन में A की वैल्यू आ गई 7 और B की वैल्यू आ गई 6। इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। ऐसे आपको ढूंढना है, ये पजल्स है, पजल्स को जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ही बेहतर बनोगे। ठीक है, अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में 3 वेरिएबल्स आ गए, 9 8 4 A C B 3। तो लिख देते हैं 9 8 4 A और इन दोनों का प्लस कितना हो जाएगा C B 3। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगेन 8 में ऐसा कौन सा नंबर डालू, मतलब 8 के साथ ऐसा कौन सा नंबर डालू कि यूनिट प्लेस में 3 आना चाहिए। सो मुझे मालूम है 8 + 4 कितना होता है 12 होता है, तो हमें यूनिट प्लेस में 13 चाहिए। सो 8 + 5 करूंगा तो 13 आएगा, 8 + 5 करूंगा तो 13 आएगा। तो मतलब मैं A में क्या डालूंगा बच्चों, A में डालूंगा 5। तो 8 + 5 कितना हो गया, 8 + 5 हो गया 13।
3 यहां लिखा, 1 कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब इसको प्लस करूंगा तो मेरे को बी मिल जाएगा कितना, 9 + 1 10 + 4 14। तो मतलब बी मेरा कितना आ गया बच्चों, बी 4 आ गया, 1 कैरी, तो सी में कितना आ गया 1। तो इस तरीके से हमारा ए का वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू आ गया 5, बी का वैल्यू कितना आ गया 4 और सी का वैल्यू कितना आ गया 1। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे तो क्या आप कर नहीं पाओगे? सिंपल प्लस माइनस करना है, प्लस माइनस और कुछ नहीं, बस देखना है कि आपने जो भी नंबर्स डाले हैं वो जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं। जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन इज अगेन 1 2 ए, दूसरा प्लस में 6 लिखेंगे, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और यहां पर आ जाएगा ए 0 9। अब देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। अब देखो मेरे पास ए भी नहीं है, बी भी नहीं, लेकिन मुझे ऐसे नंबर चाहिए जिनको प्लस करने पर 9 आना चाहिए यूनिट प्लेस में। अभी 9 आने के बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। 1 + 8 9 आ सकता है, 2 + 7 भी 9 आ सकता है ना, 3 + 6 भी 9 आ सकता है, 4 + 5 भी 9 आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा 5 + 4, बाकी तो यही कॉम्बिनेशन है। 1 + 8 9 आ सकता है, 2 + 7 9 आ सकता है, 3 + 6 भी 9 आ सकता है, 4 + 5 भी 9 आ सकता है। अब मैं बारी बारी से करते हैं, ठीक है, बारी बारी से करते हैं। तो अगर मैंने ए में कोई नंबर डाला तो ये ए भी वो नंबर लेना चाहिए, वो ए भी ये नंबर लेना चाहिए। सो अगर मैं यहां देखूं 2 के साथ कौन सा नंबर प्लस करेगा तो 10 आना चाहिए, तो ये मेरे को पता है 8 को अगर मैं प्लस करूं 2 के साथ तो आ सकता है। अभी 8 + 1 9 भी आता है, तो मैं क्या करता हूं, ए में 8 मानता हूं और ए में 8 मानता हूं। ये ए सेम होना चाहिए ना, तो इसलिए इसको 8 और 8 लिख दिया। तो बी में 1 डालता हूं। तो क्या मेरा इतना करने से, देखो ये ट्रायल एंड एरर वाला तरीका है, क्या इतना करने से मेरा ये दोनों सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? चलो देखते हैं। 8 + 1 9 आना चाहिए, तो ये हो रहा है, ठीक है। 8 + 1 9 आ गया। अच्छा 8 + 2 10 आना चाहिए, तो 0 भी आ गया। तो मतलब अभी तक तो ये सही जा रहा है। तो 10 आने पर यहां पर कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। कैरी फॉरवर्ड करने के बाद देखो बच्चों 6 + 1 + 1 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है ना, जो हमने अज्यूम किया था, ए की वैल्यू हमने 8 अज्यूम की थी, तो मतलब वो प्रॉपरली हमें मिल रहा है। तो मतलब इस केस में ए की वैल्यू कितनी हो गई 8 और बी की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो ऐसे भी हमारी क्वेश्चन आ सकता है। तो थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर से आपको करना पड़ेगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन देखना। 2 + 7, देखो बच्चों अगर मैं 2 डालता यहां पर और यहां पर 7 डालता, एग्जांपल ले रहा हूं, तो 7 + 2 9 आ रहा है, ये सही है। लेकिन अगर ये 2 है तो ये भी तो 2 होगा। तो ये 2 + 2 बच्चों 4 आना चाहिए था, लेकिन हमें क्या आ रहा है 0। हमें 4 नहीं चाहिए, हमें 0 चाहिए। तो हमें कुछ ऐसे नंबर्स लेकर आना पड़ेगा जिससे कि हमारा आंसर जस्टिफाई हो रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये मल्टीप्लीकेशन आ गया। मल्टीप्लीकेशन में क्या है बच्चों, ए बी और यहां पर 6 है और ये हो रहा है मल्टीप्लीकेशन, और आपका 3 नंबर सेम आना चाहिए। मतलब मुझे बी में ऐसा नंबर डालना है, बी में ऐसा नंबर डालना है कि वही नंबर यहां पर आ जाए, है ना। जैसे कि अगर मैं 1 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे कि ये बी, ये हमारा बी वाला कॉलम है, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा बी वाला कॉलम है। तो जो 1 यहां पर 6 किया तो वो ये 1 आना चाहिए यहां पर। जैसे कि 6 × 6 हो रहा है ना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है बच्चों। 2 × 6 करूंगा तो 6 2 12, मतलब 2 यूनिट प्लेस में आ रहा है, बराबर। 3 × 6 करूंगा तो 6 3 18, तो ये नहीं आ रहा, तो इसको कैंसिल। 4 × 6 करूंगा तो बच्चों 6 4 24, मतलब यूनिट प्लेस में 4 आ रहा है। हमें वही नंबर चाहिए जो यूनिट प्लेस में सेम आना चाहिए। 5 × 6 करूंगा तो कितना हो जाएगा 30, तो ये भी नहीं हो रहा, बिकॉज यूनिट प्लेस में 5 और 0 अलग अलग है। 6 × 36, 6 × 6 करूंगा तो 36 आना चाहिए। 6 7 42 नहीं होगा, 6 8 48, 6 10 54, 6 10 60, 10 तो कर नहीं सकते, सिंगल डिजिट चाहिए। तो ये 4 कॉम्बिनेशन हमारा बैठ रहा है, जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो यूनिट प्लेस में सेम नंबर आ रहा है। देखो 2468, 2468। अब मेरे को देखना है कि क्या नंबर्स को अगर यहां पर करूं कि तीनों नंबर सेम आने चाहिए। मतलब देखो बच्चों, मैं बी 6 में 2 डालता हूं, चलो बी में 2 डाल के देखता हूं, तो ये 2 2 2 सेम आंसर आएगा क्या? देखो चलो देखते हैं। तो 6 2 रफ में करते हैं बच्चों, यहां करते हैं। 6 2 12, तो 2 यहां पर आ गया, 1 कैरी हो गया। और ए में ऐसा क्या डालूं कि आंसर भी 2 2 ही आना चाहिए। हमारे आंसर तीनों में 2 2 2 चाहिए, तो ए में 1 डालने पर तो नहीं हो सकता, क्योंकि 6 1 6 7 हो जाएगा। तो ये तो हमारा पॉसिबल, तो 2 2 2 वाला रिजेक्ट हो गया बच्चों, तो 2 × 6 रिजेक्ट हो गया। अब आता है 4 करके देखते हैं, 4 करके देखते हैं। 4, तो 4 यहां डाला, 4 यहां डाला, नहीं 4 को यहां डाला सिर्फ,
और ये 4 को लिखा है ऐसे। 6 4 होता है 24, तो लिखा 2 यहां पर, 24 तो है ही। अभी यहां पर ए में ऐसा क्या डालू, ए में ऐसा क्या डालू कि यहां पर हमारा 44 आ जाए। 6 5 30, 6 6 30, 6 7 42। यस बच्चों, ए में अगर मैं 7 डालूंगा तो 6 7 42 होता है, प्लस 2 करूंगा तो 44 आ जाएगा। मतलब अगर मैंने यहां पर बी के जगह 4 डाला तो 6 4 24 यहां लिखूंगा, और 6 ए के जगह अगर मैं 7 डाला, ए के जगह अगर मैंने 7 डाला तो 6 7 होता है 42, प्लस 2 होता है 44। तो मतलब मेरा बी देखो, जो मैंने अज्यूम किया था बी 4 4 4, ये तीनों आ गया प्रॉपर, और हमारा ए और बी का वैल्यू भी आ गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 7 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 4। इस तरीके से बच्चों आपको ना क्वेश्चंस को ट्रायल एंड एरर से सोचना पड़ेगा। इसमें स्पीड कैसे बढ़ सकती है, ओनली इफ यू प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चन लाइक दिस, जो आपके क्वेश्चंस में है, आपके टेक्स्ट बुक में है ये क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला स्लाइड है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट विच इज डिविजिबिलिटी रूल। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी रूल, ये तो आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए बच्चों? बिकॉज आप 8 9 10, अभी तो 8 में हो, 9 और 10 में जाओगे, ऐसे पता नहीं कितने नंबर्स मिलेंगे आपको, जिससे कि आपको ये पता चलना चाहिए कि क्या ये पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल हो या नहीं, क्या ये 7 से डिविजिबल हो रहा है, क्या ये 8 से डिविजिबल हो रहा है, क्या ये 9 से हो रहा है, ये सब चीज पता होना चाहिए। क्या ये चीज 11 से हो रहा है, ये बहुत काम की चीज है जो कि आपको आनी चाहिए। सो अब क्या करना है बच्चों, आपको क्या करना है, मैं साइड हो जाता हूं, मैं यहां पर साइड हो जाता हूं, इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके लिखना शुरू कर दो। बिकॉज जब आपको ये सारे के सारे रूल्स पता हो जाएगी, कोई भी क्वेश्चन कर लोगे चुटकी बजाते, कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, सो चलो शुरू करते। सबसे पहले 2, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं? सिंपल, वो इवन नंबर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, 2 का इजी है, 2 वाला इजी है। 3 याद है, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स में वो फटाफट चेक कर पा रहा था कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है क्या नहीं। वो कैसे? सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। अगर उस नंबर के डिजिट्स को आप सम करो और अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो आपका नंबर पूरा 3 से डिविजिबल है। मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि हम करेंगे। तीसरा है 4, if the last 2 digits form a number divisible by 4, तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। जैसे कि अगर मैं सिंपल रैंडम एग्जांपल लेता हूं 624, क्या 624 4 से डिविजिबल है? कैसे मालूम पड़ेगा? लास्ट के 2 डिजिट देखो, लास्ट के 2 डिजिट 24 है, वो 4 से डिविजिबल है, तो मतलब 624 भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट 5 कैसे मालूम पड़ेगा? जो नंबर 0 और 5 से डिविजिबल होता है उसको 5 से डिविजिबल कर सकते हैं। 6 बच्चों कैसे? 6 से वही नंबर डिविजिबल हो सकता है जो 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है। ऐसे नंबर जो 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होते हैं उसको हम कह सकते हैं कि वो 6 से डिविजिबल होते हैं। अगला है बच्चों, अगला है 7। ज्यादा फ्रीक्वेंटली आता नहीं लेकिन पता होना चाहिए। स्टेटमेंट तो आप पढ़ ही लोगे लेकिन आपको लॉजिक के साथ समझाता हूं। जैसे कि 231 है तो 231 ऐसे लिख दो। 231 कैसे मालूम पड़ेगा कि 231 इस 7 से डिविजिबल है क्या नहीं? सिंपल है, ये 1 है ना, जो लास्ट डिजिट है उसको डबल कर दो। क्या बोला है क्वेश्चन में? डबल द लास्ट डिजिट, है ना, लास्ट डिजिट को डबल कर दो। तो 1 का डबल कितना होता है? 2। तो 1 का डबल होता है 2, उसको रिमेनिंग नंबर से माइनस कर दो। तो 23 माइनस 2 कितना हो गया? 21। तो 21 7 से डिविजिबल है, इसलिए 231 भी 7 से डिविजिबल है। एक और क्वेश्चन करते हैं। 476, ठीक है, 6 लास्ट डिजिट है, उसका डबल कर दो। 6 का लास्ट डिजिट कितना हो गया बच्चों? 12। तो 47 से 12 को माइनस कर दो। 7 माइनस 2 इज 5, 4 माइनस 1 इज 3, 35 7 से डिविजिबल है, मतलब 476 भी 7 से डिविजिबल है। ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं और पता करना है कि वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं, ये तरीका आप अपना सकते हो। अगला बच्चों 8 का बहुत आसान है। लास्ट के 3 डिजिट, जैसे कि 4 में क्या था? लास्ट के 2 डिजिट्स। 8 में क्या है? लास्ट के 3 डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर डिविजिबल। जैसे कि 616 क्या बच्चों? 8 से डिविजिबल है ना, ये 8 से कट सकता है। 296 भी 8 से डिविजिबल है। तो लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं जो कि है हमारे 8 से डिविजिबल होते हैं कि नहीं। अगला बच्चों 9 का जो रूल है वो सेम एज 3 है। 9 का जो रूल है सेम एज 3 है। मतलब अगर 3 का क्या था कि सारे नंबर्स में डिजिट्स को प्लस करना है, और अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से पूरा नंबर भी डिविजिबल है। सेम गोज फॉर 9 वाला डिविजिबिलिटी रूल ऑल्सो।
10। अब 10 का तो बहुत आसान है, 10 में वो सारे नंबर्स जो 0 से एंड करते हैं वो डिविजिबल होता है। 11 इंटरेस्टिंग है बच्चों, 11 इंटरेस्टिंग है। 11 क्यों इंटरेस्टिंग है? 11 में अपने को कोई भी एक नंबर चाहिए, जैसे कि अगर मैं आपके सामने लिखूं 1331 एक नंबर लूं, ठीक है, मुझे जानना है कि क्या ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं। क्या लिखना है बच्चों? 1331, मुझे जानना है कि क्या ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स के प्लेस को प्लस करूंगा। तो ये क्या है, 1 + 3, ऑल्टरनेट नंबर्स को प्लस करो, ऑल्टरनेट नंबर्स कहीं से भी काउंट करो बच्चों, ऑल्टरनेट नंबर्स को प्लस करना है। 1 + 3 ये 4 है, और दूसरा 3 + 1 भी 4 है। ये ऑल्टरनेट नंबर्स को प्लस करके सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर इसका आंसर आइदर 0 और 11 आता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल है। सेम चीज यहां पर लिखा है, फाइंड द डिफरेंस, किसका, सम ऑफ ऑड डिजिट्स एंड सम ऑफ इवन डिजिट, मतलब ऑल्टरनेट नंबर्स को प्लस करने के बाद जो दोनों का डिफरेंस आता है उसको निकालो। अगर रिजल्ट 0 आता है, मतलब यहां पर इफ द रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 11, अच्छा यहां पर गलत से टाइपो एरर है बच्चों। इफ द रिजल्ट इज 0 और 11, देन द ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। 12, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 4, 12 का क्या है, अगर वो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है, 3 और 4 दोनों, तो ही वो 12 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, काफी डिस्कस कर लिया हमने, ये कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चेक इफ 346 इज डिविजिबल बाय 2, क्या ये डिविजिबल है 2 से? यस, इवन नंबर है, 346 इज एन इवन नंबर, तो ये 2 से डिविजिबल है। आराम से होगा, इसका आंसर आ गया कितना, 173, ठीक है। अगला, क्या ये वाला नंबर 9 से डिविजिबल है? तो बच्चों 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सारे डिजिट्स को प्लस करो। तो यहां पर जब सारे डिजिट्स को प्लस करोगे तो कितना आंसर आएगा, 36 आंसर आएगा, और 36 9 से डिविजिबल होता है, इसलिए ये वाला नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। सिंपल रूल है, ठीक है। चेक इफ 645 इज डिविजिबल बाय 3, तो यहां 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सारे डिजिट्स को प्लस कर दो। 6 + 4 + 5 कितना होता है बच्चों, 15, 15 3 के टेबल से कटता है, तो ये वाला नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी रूल आना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैथ्स में बहुत सारी चीजें डिफिकल्ट हो जाएगी, है ना। देखो डिविजिबिलिटी नहीं सीखा तो लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगा, सिंपल चीज। अगला क्या है बच्चों, अगला क्या है यहां पर, आप इसको साइड में कर लेते हैं। अगला क्या, चेक 540 डिविजिबल बाय 6। अब देखो 6 का क्या है, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। क्या 542 से डिवाइड हो रहा है? यस, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो रहा है। क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? यस, 5 + 4 कितना होता है, 9 3 से डिवाइड होता है, तो मतलब 3 से डिवाइड होता है, यहां लिख सकते हैं। तो कंक्लूजन है कि 540 भी 6 से डिवाइड हो सकता है, 2 और 3 दोनों होना चाहिए। अच्छा, 61809, ये इंटरेस्टिंग है, देखो बच्चों 61809 यहां पर लिखा, लेकिन मैं आपके सामने लिखवा रहा हूं। ऑल्टरनेट नंबर को प्लस करो, ऑल्टरनेट मतलब 6 8 और 9 को प्लस करो, कितना होता, ये हो जाता बच्चों 8 + 6 14, 14 + 9 कितना हो जाएगा, 9 10 11 12 13 23 हो जाएगा, ठीक है। अब 23 है और ये नंबर को प्लस करो, ये कितना हो रहा है बच्चों, 1 0, तो ये हो जाता है 1, तो 23 - 1 कितना हो गया, ये हो गया 22। बच्चों ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं, है ना। देखो 22 11 से डिविजिबल है, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है, ठीक है। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर, 11 से डिविजिबिलिटी रूल बहुत जरूरी है, बहुत आगे आएगा। जब आप बड़े होगे 9th और 10th में जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आएंगे जहां पर आपको चेक करना पड़ेगा फटाफट कि 11 से कट रहा है कि नहीं। अच्छा, अगला है 3516 का लास्ट का 2 डिजिट देखो क्या है यहां पर, 16 भी हमारा 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, तो मतलब ये वाला नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, ओरिजिनल नंबर भी डिवाइड होगा। तो ऐसे आपको बच्चों क्वेश्चंस आने चाहिए, मतलब ये डिविजिबिलिटी रूल आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए ताकि आप कोई भी क्वेश्चन कर सको। जैसे कि यहां पर क्वेश्चन क्या है बच्चों, 2 1 y 5 एक नंबर है, ये एक नंबर है और ये 9 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल है। क्वेश्चन में बोला है कि 9 का मल्टीपल है, तो y का वैल्यू क्या हो सकता है। हमें मालूम है कि 9 का मल्टीपल तभी होगा, मतलब 9 से डिवाइड तभी होगा जब सभी के सभी लोग 9 से प्लस होंगे। तो 2 + 1 + y + 5 निकालते हैं, ये हो जाए 5 6 7 8 + y। अब बच्चों 8 + y में ऐसा कौन सा नंबर डालूं कि वो पूरा का पूरा डिजिट, पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होना चाहिए।
y में मैं 1 अगर डालू, इफ आई पुट y इज इक्वल टू 1 तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 9 और 9 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर जो नियरेस्ट आंसर है वो है 1। तो मतलब यहाँ पर y का वैल्यू कितना है 1। हमें बस उसके डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से नंबर्स को प्लस माइनस करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करता हूं, एक और क्वेश्चन 31 3 1, देखो अच्छे से लिखता हूं 3 1 z 5। ये बोला है 3 से मल्टीपल है, डिवाइड कर रहा है 3 से, सबको प्लस करो 3 प्लस 1 प्लस z प्लस 5 कितना हो जाएगा 5 6 7 8 9। तो 9 प्लस z है, 9 प्लस z है। अब 9 तो बच्चों ऑलरेडी है जो 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन अभी z आ गया। z में एक्स्ट्रा में क्या डालू जिससे कि जो आंसर आएगा वो हमारा 3 से डिवाइड होगा। तो देखो 9 में अगर मैं 1 ऐड कर दूं कितना हो जाएगा 10, ये 3 से नहीं कटता। 9 में 2 डालो कितना हो जाता है 11, ये भी नहीं कटता। फिर 9 में 4 डालो कितना होता है बच्चों 9 10 11 12 13, ये भी नहीं कटता। 9 में 6 डालो, ऐड करो 9 10 11 12 13 15 15 एक ऐसा नंबर जो 3 से डिविजिबल होता है। तो ये वाला हमारा कॉम्बिनेशन सही बैठ रहा है, देयरफॉर z की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 6। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। अगला बच्चों ये है, अगला कौन सा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इज द यूजुअल फॉर्म ऑफ 100 इंटू 7 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 8। देखो वापस बैक टू जनरलाइज वाला नंबर, तो इसका कितना आंसर, कौन सा आंसर इसमें सही होगा वो पूछा है। तो 100 इंटू 7 इज 700, अच्छे से लिखते हैं 700। 10 इंटू 1 इज 10 प्लस 8, सबको प्लस कर दो बच्चों कितना हो जाएगा 718 आंसर आ जाएगा। तो इसमें से कौन सा नंबर सही है, ये वाला सही है, बिकॉज इसी का ये जनरलाइज फॉर्म है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 5। ऐसा कौन सा नंबर जो 5 से डिविजिबल है ही नहीं। 5 का रूल क्या है, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। तो ये तो है, ये 5 से डिवाइड होगा, 5 ये भी डिवाइड होगा, 200 का 0 है तो ये भी डिवाइड होगा, ये डिवाइड नहीं होगा। तो इसका जो फाइनल आंसर है, इसका जो फाइनल आंसर है वो है 122। ये हमारा 5 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आएंगे, लेकिन आप ये सब क्वेश्चन तभी कर सकते हो जब आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पता है। तो जनरल फॉर्म ऑफ 1809 याद है, मैंने बताया था 1809 का जनरल फॉर्म कैसे निकालते बच्चों। 9 टेंस प्लेस में है, मतलब यूनिट्स प्लेस में, सॉरी 9 यूनिट्स प्लेस में, ये टेंस प्लेस में है, 8 हंड्रेड्स प्लेस में और 1000 प्लेस में है, राइट। ये हमारे 1000 प्लेस। तो इसमें से कौन सा नंबर हमारा सही बैठ रहा है, कौन सा नंबर सही बैठ रहा है। देखो बच्चों 1800 प्लस 9 तो कर नहीं सकते, 1000 प्लस 809 भी नहीं कर सकते, नन ऑफ द तो होगा नहीं। जनरल फॉर्म मतलब हमारा जो डिजिट है उसको प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहां पर देखो ये वाला 1 इंटू 1000 बराबर बैठ रहा है, देखो 1 इंटू 1000 ये होगा पहला, प्लस 8 इंटू 100 दूसरा, प्लस 0 तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आएगा ना, तो उसको नहीं लिखेंगे। 9 इंटू 1 क्या होता है 9। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन देखो यहां बैठ रहा है ये वाला, तो ये वाला सही आंसर है। सो बच्चों इसी तरीके से ये वाला चैप्टर के हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए। आई होप आपको ये समझ में आया, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैप्टर है। अगर इस चैप्टर के प्रॉपर्टीज और जो मैंने डिविजिबिलिटी रूल सीखा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये सब याद नहीं हुआ तो फ्यूचर में 9th और 10th में बहुत डिफिकल्टी आ सकती है। इसलिए मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिए, बिकॉज मैंने काफी डिटेल में करवाया है। अगर ये सब प्रॉपर्टीज मिस आउट हो गया तो आप एमसीक्यू में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हम अगले वीडियो में एक नया चैप्टर के साथ आएंगे विच इज सेट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि हम बहुत डिटेल में करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप प्रैक्टिस एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।